हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस हम लोग अभी जा रहे हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास किसको लेकर जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ हुरैन को लेकर, क्योंकि हुरैन के सुबह से ही जो है ना कान में दर्द हो रहा है, राइट वाले में। तो बस वो ना कान से बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रही और सिर्फ रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तो फिर मैंने कहा अभी शाम को डॉक्टर बैठेंगे तो फिर शाम को ही इसको दिखा लेंगे। तो इसी वजह से जो है ना आज मैंने इसको स्कूल भी नहीं भेजा, क्योंकि देखो बच्चे हैं, बच्चे खेलते भी हैं, कहीं कान में ज़्यादा दर्द हुआ और उसको चोट लगी तो वो और ज़्यादा रोएगी। तो इस वजह से जो है ना आज मैंने इसका स्कूल मिस कर दिया। और बस अभी डॉक्टर के पास इसको लेकर जा रहे हैं हम लोग। तो बस अभी जो है ना शाम के 7:15 का टाइम हो रहा था। तो इस टाइम पे जो है ना डॉक्टर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो फिर वहाँ से ही अपने प्राइवेट क्लिनिक उनका जो है, बस वो यहाँ पर शाम के टाइम में बैठते हैं। तो बस अभी उन्हीं का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हुरैन रो रही थी, अंदर नहीं आ रही थी, तो इस वजह से मैं उसको बहला रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पे डॉक्टर को दिखा दिया है हुरैन को, और उन्होंने देख लिया है, बस कान में सूजन आई है इसके, तो दवाई वगैरह दे दी है। और गाइस चलो मैं अब आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। वो ये कि हमारा बचपन वाला स्कूल, जो फर्स्ट हमने एडमिशन लिया था, तो हम किस स्कूल में पढ़े थे, वो वाला स्कूल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो पापा आ गए। तो ये है वो स्कूल। गाइस ये है राम ज्योति स्कूल। इस वाले स्कूल में हम पढ़े हैं। ये ग्रे कलर का, अंदर तक बहुत गहरा है, वैसे छोटा है। ये है स्कूल, ये है वो स्कूल जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, और बस अभी चलते हैं यहाँ से। एक ये स्कूल नया खुला है, पहले यहाँ पे दूसरा स्कूल था। तो गाइस दवा वगैरह दिला दिए हो रहे हैं इनको, और बस कुछ नहीं, डॉक्टर ने बताया कि इसके कान में थोड़ी सी सूजन है, तो इस वजह से जो है ना उसका पेन हो रहा है। दवाई वगैरह खाएगी तो ठीक हो जाएगी। और उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ भी दी हैं। वैसे वो जो है ना कान में पट्टी लगाने का बोल रहे थे, मतलब दवाई लगाने का बोल रहे थे, लेकिन हुरैन नहीं लगवा रही थी, तो उन्होंने फिर बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी उसके लिए। देखते हैं, खिलाएंगे उसको, सही करेंगे उसका कान। और अभी हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि हुरैन की नोटबुक हमें लानी थी और बुक्स भी लानी साथ ही में। तो बस यहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है हुरैन की बहुत सारी बुक्स, मतलब 6 बुक्स आई हैं उसकी। तो मतलब इस तरह से अभी पढ़ना और देखना भी अच्छा लग रहा था मुझे बहुत टाइम से, मतलब ऐसे क्योंकि मैं ना हुरैन की पहले भी बुक्स वगैरह लेकर आई थी, तो जिसमें मतलब A to Z वाली और ऑल इन वन वाली जो बुक्स होती है ना, वो उस टाइप पे मैं पढ़ाती थी उसको। तो वो वाली बुक्स भी रखी हुई, लेकिन अभी ये नर्सरी क्लास की बुक है। तो बस अभी मैं आप लोगों को दिखा रही थी, प्यारी लग रही थी ना, इसमें सारे पे ही कार्टून्स बने हुए थे। तो मतलब बच्चों को अट्रैक्टिव दिखाने की वजह से ही जो है ना ये बुक्स वगैरह बनाई जाती हैं ज़्यादा। और बस उसकी नोटबुक भी लानी थी, तो वो भी लाए। तो अब हो गया है नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं उसका बैग रेडी कर रही हूँ, क्योंकि उसकी सारी बुक्स रखनी है। तो मैं सोच रही थी इतने छोटे बच्चे के लिए इतनी सारी बुक्स, और साथ में 6 नोटबुक भी चाहिए। और फिर उसके कपड़े भी मैं रखती हूँ, एक जोड़ी टिफ़िन बॉक्स और ड्राइंग बॉक्स, बहुत सारी चीज़ें, तो इतना सारा बर्डन हो जाता है। तो फिर उनकी टीचर ने जो है ना बोल दिया था कि नहीं, 3 बुक्स आप अपने पास रखना और 3 बुक्स हम अपने पास रखेंगे। तो इस तरह से बच्चे के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा, बैग भारी नहीं होगा। तो वही मैं सोच रही थी कि इतने छोटे बच्चे की सारी बुक्स और इतनी सारी कॉपियाँ वो कैसे लेकर जाएगी। खैर कोई नहीं, पढ़ाई है भाई, पढ़ाई तो अब करनी ही है। सो यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ बना रही थी, और साथ में यहाँ पर छोले भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आज छोले की सब्ज़ी बनाएंगे हम। तो बस यहाँ पे अच्छे से छोले बॉईल हो चुके हैं, और इसी के साथ में इसका प्याज लहसुन वगैरह का सब पेस्ट बना लेंगे। साथ ही साथ मैं छोले भी भगाड़ दूँगी मैं, ताकि वो मसाला वगैरह भुनता रहेगा और छोले साइड में बनते रहेंगे। तो इसके साथ में जो है ना मैं रोटियां बनाऊंगी, सिर्फ पूड़ी वगैरह बनाने का मन नहीं है, तो बस रोटियां बनाऊंगी। और चलो अब फटाफट से सब्ज़ी को छोंक देते हैं। और हाँ गाइस, हम लोग हुरैन की यूनिफ़ॉर्म लेने के लिए गए हुए थे, तो बस बड़ी ही मुश्किल से उसने जो है ना यूनिफ़ॉर्म पहन के हम लोगों को ट्राई करवाई है, मतलब उसने ट्राई करवाई है कि
क्योंकि उसका साइज़ वग़ैरह कैसा क्या है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही लेकर आते तो फिर ना वो थोड़ा-सा ऐसा हो रहा था कि लोअर बहुत बड़ा था और टी-शर्ट छोटी थी, तो इस तरह से करना पड़ रहा था हम लोग को। बड़ी मुश्किल से उसने वो ड्रेस पहनी, इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा रो रही थी। अब नेक्स्ट डे जो है ना, जब मैंने उसको स्कूल भेजा तो उनके टीचर ने बोला, हुरैन को यूनिफ़ॉर्म पहना कर भेजा करो। तो मैंने कहा मैम वो नहीं भेजती पहनती है, क्योंकि उसको पिंक कलर फ़ेवरेट है, तो इस वजह से। तो उन्होंने कहा कि हमें दे देना, हम उसको पहनाएँगे। मैंने कहा चलो ठीक है, पर ये चीज़ सही रहा कि कम से कम टीचर्स मतलब उसको जो है ना समझा-बुझा के जो है ना उसको पहना देंगे। कि मैंने भी बहुत समझाया उसको कि ना देखो इतने सारे बच्चे पहन कर आते हैं, लेकिन वो ना अपनी यूनिफ़ॉर्म पहन कर नहीं जाती है। खैर कोई नहीं, धीरे-धीरे सीख जाएगी। बच्चे हैं, थोड़ा-सा समझने में टाइम लगता है किसी-किसी बच्चे को, किसी-किसी बच्चे को बहुत जल्दी मतलब समझ आ जाती है। तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखो मसाला अच्छे से भुन चुका है, और साथ-साथ में यहाँ पर ये देखो छोले भी बन गए हैं। आप लोगों से बात करते-करते बहुत टेस्टी बने थे, और साथ-साथ में फ्रेंच फ्राइज़ भी हमारे बन चुके हैं, और इसी के साथ-साथ में मेरा हाथ भी जल गया गाइस। ये देखो, ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को अपना हाथ। तो अभी तो ये ना मतलब जला तो बहुत जल्दी था। उसके नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि ये 3 दिन का व्लॉग है लगातार, और 3 दिन में मैंने छोटी-छोटी क्लिप जो भी शूट करी हैं वो सब इसी में ऐड कर दी हैं। और ये देखो मेरा हाथ इतना ज़्यादा भयंकर जल गया था ना, फलक हो गए थे इसमें बहुत बड़े-बड़े से। अभी तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया है ये, दवा वगैरह लगाने के बाद। क्योंकि जब मैं फ्रेंच फ्राइज़ जो ना फ्राई कर रही थी, तो बस मुझे ना अपने ऑयल को क्लीन करना था, तो बस मैंने थोड़ा-सा अरारोट डालकर उसको डाला, और बस उसको निकालने की बारी आ रही थी, तब तक ही जो है ना एकदम से वो तेल मेरे हाथ के ऊपर गिर गया। तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ वाली जल गई थी, और मैं चिल्लाई भी थी। तो एकदम से फिर इनका आना हुआ, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ? मैंने कहा ये जल गई। तो फिर फटाफट से जो है ना कोलगेट वगैरह लगाया है हाथ के ऊपर, तो अब जाके ये ठीक हुआ है। और बस यहाँ पर चाहे जले, चाहे भुजे, चाहे कुछ भी हो, चाहे गर्मी लग रही हो, काम है, काम तो करना ही पड़ेगा भई। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी ये सारे कपड़े वगैरह वॉश करके डाले हुए हैं, क्योंकि धूप तो आ रही है हल्की-फुल्की सी, लेकिन मैं ऊपर नहीं जाती हूँ। अब मैं सारे कपड़े ना यहीं पर ही सुखा देती हूँ, तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है। और बस अभी जो है ना 1-2 दिन में कपड़े सूख जाते हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगती नहीं है, क्योंकि काफ़ी और कपड़े भी हैं, तो मुझे ऐसे पहनने की ज़रूरत नहीं लगती कि तुरंत सुखाऊँ मैं उसको। तो 1-2 दिन में बहुत अच्छे से अभी कपड़े सूख जाते हैं, तो मैं यहाँ का फ़ैन ऑन कर देती हूँ। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने कर्टन भी धोए हुए हैं, और साथ-साथ में आज मैंने ना काम भी किया था। मैंने अपने ये पूरी दुकान की सफाई करी थी, क्योंकि कबूतरों की वजह से हमारी दुकान इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी ना। और यहाँ पर देखो पानी तो यहाँ यहाँ पे ना सीलन भी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो बरसात के दिनों में ही सब कुछ पता चलता है कि कहाँ से पानी आता है, कहाँ से सीलन आती है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को बरसात के टाइम में ही पता चल जाएगी घर के अंदर कि क्या-क्या कुछ-कुछ हो रहा है। और बस यहाँ पे स्कूल से आने के बाद हुरैन सो गई थी, उसको नहला दिया था मैंने, और बस बहुत मस्ती-वस्ती करने के बाद में वो यहाँ पर सो गई है, लेकिन खाना नहीं खाया उसने। और ये यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ में मैंने ना यहाँ पर ना हुरैन के लिए बनाया था दलिया, लेकिन वो दलिया खाने से पहले ही सो गई। मुझे बोल रही थी कि मम्मा येलो कलर खाना है, और मैंने कहा चलो फटाफट से बना देती हूँ। जैसे ही बनाया वैसे ही वो सो भी गई। मैंने कहा चलो ठीक है, अब सुबह जल्दी उठती है तो इस वजह से उसको नींद भी आ गई है। तो अभी फ़िलहाल वो सो रही है, जब उठेगी तब वो खाना खाएगी। तो बस यहाँ पे अभी बर्तन वगैरह भी सब क्लीन कर दे। हुरैन की जो वाटर बोतल लाई थी, तो वो सब खाली करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर पानी एकदम से ना जम सा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ मुरैना का पानी जो भी होता है ना, वो खारा पानी है, नमक वाला पानी है, तो बहुत जल्दी से जमता है हर चीज़ पे। तो इस वजह से जो है ना मैं इसको खाली करके रख रही हूँ। और यहाँ पर मैं आई हुई थी हुरैन का बैग लेने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे थे, तो फिर मैं नहीं गई अंदर। और बस यहाँ पर भी मैं बैठी हुई थी, तो इतनी प्यारी लग रही थी ना मासूम सी हुरैन, तो बस इसको मैं प्यार कर रही हूँ। और मेरा हाथ सूना-सूना लग रहा होगा आप लोगों को, तो कोई नहीं, क्योंकि फलक की वजह से मैं चूड़ियाँ वगैरह नहीं पहन पा रही हूँ। तो मेरे ना इस हाथ में ना कंगन पड़ा हुआ था, लेकिन वो जो है ना हो ऐसे करके मतलब दब गया किसी चीज़ से, तो फलक यहाँ पर जो था ना वो फूट गया, और उससे बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी मुझे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ नहीं पहनी। और बस यहाँ पर अभी नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं, और बस यहाँ पर मैं भी ना खा रही थी खीरे।
तो बस फटाफट से नमक के साथ वाले खीरे खा लेते हैं, और इतने अच्छे और मीठे खीरे आए हैं ना, खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं बैठकर वही खा रही थी, और टीवी चल रहा था, साथ में टीवी भी देख रहे थे हम दोनों, बातें भी कर रहे थे। और बस अभी ना ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इस ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। मिलेंगे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और बस खाते ही खाते ना मुझे मेरे पंखे की तरफ निगाह गई, क्योंकि मेरा पंखा जो है ना गंदा हो रहा है। तो मैं जो है ना बहुत दिन से सोच रही हूँ कि मैं नसैनी जो है ना लेकर आऊँगी नीचे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ना नसैनी मैंने ऊपर रख दी थी छत पर। तो फिर वहाँ से जब लेकर आऊँगी तब जाके पंखे साफ़ करूँगी। तो सिर्फ एक ही पंखा गंदा हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही चलता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर से दिखा रही हूँ अपनी चोट, और मैं बार दिखाऊंगी जब तक चोट रहेगी मेरे और आप लोगों को देखना भी पड़ेगा। तो चलो वही खीरे खा लेते हैं, आप लोग भी आ जाए खाने के लिए। और इस ब्लॉग का एंड में यही करूँगी, फिर मिलूँगी आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ में। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर इंस्टा पे फॉलो कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। बाय बाय।